देखो, आप जो पूछ रहे हो विनोद नाथ जी, गुरु का महत्व क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में। मानव जब जन्म लेते हैं तो मेरी दृष्टि से उनके जीवन में 7 गुरुओं की प्राप्ति होती है। इसमें से सगुरु मानव को उनके जीवन में आपो आप ही मिल जाता है, जो प्रकृति के नियम के अनुसार है। लेकिन 7वां जो गुरु होता है, जिसको 7वें गुरु की सदगुरु की उपाधि दी गई है, वो जो सदगुरु होता है वो अपने जीवन की नैया उस पार लगा देवे। इसी को ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु कहा जाता है। लेकिन सदगुरु की पहचान, सदगुरु का महत्व, ये बहुत महत्व की चीज़ है वर्तमान में। ऐसे तो आज बहुत ही मानव गुरु घोषित हुए हैं, लेकिन सही अर्थ में गुरु किसको कहा जाए, सही अर्थ में गुरु कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्व की बात है। जो मानव बिना पैर चल सके, बिना आँख देख सके, बिना कान सुन सके और बिना जीभ के शब्दों, मौन भाषा यानी कि वेखरी भाषा के बिना मौन भाषा में जो बात कर सके, ऐसा मानव को ही महामानव कहा गया है। ऐसा मानव को ही सदगुरु की उपाधि ये प्रकृति देती है। सदगुरु हमारे घोषित होने से हम सदगुरु नहीं बन जाते हैं। सदगुरु तब बनते हैं कि जब हम ये शरीर का उपयोग मशीन की मार्फत करके योग क्रिया के अधीन और शरीर का मशीन के मार्फत उपयोग करके शरीर की सारी शक्तियाँ को विपरीत अवस्था में लाकर, विपरीत अवस्था यानी कि जो अधोगमन बह रही है, सारी शक्तियाँ बाहर बह रही है, वो विपरीत अवस्था में लाकर ऊर्ध्वगमन करता हुआ महापुरुष, जिसने अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाया, प्राण अपान की चेतना को बढ़ाया, प्राण अपान की चेतना को बढ़ाकर अपने मन को स्थिर किया, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाकर शरीर निरोगी अवस्था में लाया, शरीर का शुद्धिकरण नसों का किया। ऐसे महापुरुषों जो निज पद पर चलता है, ऐसे ही सदगुरु कहा जाता है। मेरे कहने से मैं सदगुरु नहीं बन जाता हूँ, लेकिन शरीर के अंदर निज पथ चलना पड़ता है, राजमार्ग पर चलना पड़ता है, योग क्रिया के राह पर चलना पड़ता है। योग क्रिया के राह पर चलकर अपनी सारी शक्तियाँ विपरीत अवस्था में लाकर एक आज्ञा चक्र पर एक रूप में बहती करके, जब एक रूप में बहती होती है तो अखंड ज्योत चेतना के रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे महापुरुषों को सदगुरु कहा जाता है। और ऐसे ही सदगुरु के अनुभूति का शब्दों सुनकर हम अनुसरण करेंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे ही महापुरुषों को सदगुरु के रूप में हमको देखना चाहिए। बाकी तो बहुत सदगुरु होते हैं, ऐसे स्थूल
शरीर के पैर से चलने वाला को सद्गुरु नहीं कहा जावे, बिना पैर चलने वाले को ही सद्गुरु कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में हो गए सिद्धों संतों ने सबने यही कहा है। कुछ संतों ने तो अपनी अनुभूति के वाणी भी लिखा है कि बिना पैर चल सके ऐसा ही सद्गुरु होना चाहिए। लेकिन बिना पैर चलना किस तरीके से है, ये भी एक बहुत सोचने का विषय है। आज के मानवों में बिना पैर चलने वाला तो कहीं दिखने मिलता नहीं है, और जो दिखने मिलता है वो कभी दिखाई देता भी नहीं है। इसलिए इस सद्गुरु धारण करने की बात जहाँ आती है वहाँ हमको बहुत मनन मंथन करने की ज़रूरत पड़ती है, करना भी चाहिए। नहीं तो हम मानवों की हवा में हवातिया मारने जैसी परिस्थिति का सर्जन होता है। इसलिए सद्गुरु जो पुस्तक की बात ना करे, जो सुनी सुनाई बात ना करे, जो अपने निज अनुभव की बात करे, जो अगम अगोचर की बात करे, जो प्रकृति का रहस्य की बात करे, जो प्रकृति का रहस्य अपने सामने खुला कर देवे, ऐसे मानवों को ही हमको सद्गुरु धारण करना चाहिए। ऐसा मानव को ही सद्गुरु कहा जावे। बाकी सबको सद्गुरु की ओर में कभी ला नहीं सकते हैं। सद्गुरु बनना भी इतना आसान नहीं है और सद्गुरु कहना भी इतना आसान नहीं है। जितना हम बोल सकते हैं शब्दों से, इतना उनका अनुभूति करना बहुत कठिन है। इसलिए सद्गुरु के लिए बहुत ही गूढ़ मनन मंथन हमको करना पड़ेगा, तब हमको सद्गुरु मिल सकता है।